नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बीजेपी को अलविदा कह चुके क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू किसके साथ हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो आजकल बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों को परेशान कर रहा है। महीने भर पहले आपको याद होगा, सिद्धू ने जिस तरह से राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, अटकलें लगने लगी थी कि सिद्धू आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। खबर यहां तक आई कि 15 अगस्त को सिद्धू आम आदमी पार्टी को ज्वाइन भी कर लेंगे, लेकिन अभी तक सिद्धू और आम आदमी पार्टी की बात नहीं बन पाई है। खबर है आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले सिद्धू अपने लिए मुख्यमंत्री पद और पत्नी को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन इस पर बात नहीं बन पाई। उधर केजरीवाल ने सिद्धू के आम आदमी पार्टी नहीं बन पाई। उधर केजरीवाल ने सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने को लेकर ट्वीट किया है कि सिद्धू ने उनसे पिछले हफ्ते मुलाकात की थी, लेकिन पार्टी में शामिल होने के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। मतलब साफ है, केजरीवाल भी सिद्धू पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं, तो सिद्धू पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। इसी मुद्दे पर आज का हमारा सवाल है, क्या केजरीवाल ने सिद्धू को फंसा दिया है? और क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी को सही नेता नहीं मिल पा रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान, आम आदमी पार्टी की तरफ से जरनैल सिंह, बीजेपी के सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चरण सिंह सापरा, और इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के हरचरण बैंस, जो कि प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके सलाहकार हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जरनैल सिंह, सिद्धू कब आने वाले हैं आम आदमी पार्टी में? देखिए, उन्होंने भाजपा छोड़ी क्योंकि वो अकाली दल और भाजपा के नापाक गठबंधन से दुखी थे और उनको मालूम था कि वहां पे नशे का कारोबार ये लोग करते हैं और पंजाब की जो बदतर हालत कर दी है। हमारी कुछ उनके साथ मीटिंगें हुई, बातचीत हुई, हम लोगों ने स्वागत भी किया कि पंजाब को बचाने के लिए अगर अच्छे लोग साथ में आते हैं तो अच्छी बात है। तो आ क्यों नहीं रहे? तो अब उसमें बातचीत में कुछ सिद्धांतिक हमारी पार्टी के, मैं फिर कह देता हूं, पार्टी के कुछ सिद्धांतिक प्रश्न है वो भी उनके सामने रखे और बातचीत भी हुई है। अब जो बातचीत हुई है उसमें सिद्धू जी ने वक्त मांगा है कि मुझे उन पे विचार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जो पार्टी के सिद्धांत हैं, मैं गिनवा देता हूं। क्या इन सिद्धांतों पर बात कहीं अटक रही है? मामला पूरा बन नहीं पा रहा है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? आपकी पार्टी का सिद्धांत है कि परिवार के 2 सदस्यों को टिकट नहीं मिलेगा। क्या ये सच है जरनैल सिंह कि सिद्धू अपने लिए भी और अपनी पत्नी, जो उनकी नेम से एक ही है, नवजोत, दोनों के लिए टिकट मांग रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा वो क्या मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे। मैंने आपको सिद्धांतिक पक्ष अपना बता दिया। तो पार्टी में हमारी, बता तो दीजिए। मैं फिर आप अपने सिद्धांतों के बारे में नहीं बता सकते हमें? किन सिद्धांतों पर बात अटक गई? आम आदमी पार्टी का सिद्धांत बिल्कुल साफ है, व्यक्ति भ्रष्ट नहीं होना चाहिए और एक परिवार से हम 2 लोगों को टिकट नहीं देते। तो ये बात है ना, ये बात कहीं अटक रही है। स्पष्ट सिद्धांत है, क्योंकि परिवारवाद के हम खिलाफ हैं। और मैं फिर क्या, लेकिन ये जो फिर बता रहा हूं कि उन्होंने अभी विचार का वक्त मांगा है। ये ठीक है कि मामला लटका हुआ है, लेकिन हमने इसको बातचीत को अपनी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से ना कोई, मतलब वो आए और कहा कि दोनों को टिकट दे दो, आपने कहा कि भैया ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। यही हो गया ना खेल। देखिए, मैं ये आपसे जो आप ये आप मेरे मुंह में सवाल बात डालने की कोशिश ना करें। मैं इतना ही बता रहा हूं कि उन्होंने वक्त मांगा है और पार्टी ने कहा है कि आप अपना वक्त ले सकते हैं और आप विचार कीजिए। दरअसल खेल बड़ा है, बचाने के लिए पंजाब को इस बुरे ये आप ही की पार्टी से मुझे जानकारी मिली जरनैल सिंह, ये आप ही की पार्टी से जानकारी मिली। ये दुनिया को दिखाने के लिए सिद्धांत का फलसफा तो नहीं लड़ा जा रहा है। दरअसल खेल ये है कि दिल्ली एक सिटी स्टेट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत दरअसल एक मेयर जैसी है, और पंजाब में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जो कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की मुझे बनाओ, वो बन गए तो वो एक फुल फ्लेजेड स्टेट, जिसकी विधानसभा में 117 सदस्य हैं दिल्ली के 70 के मुकाबले, उसके वो मुख्यमंत्री बन गए, वो तो केजरीवाल से भी बड़े हो जाएंगे। मसला दरअसल यहां अटका है। देखिए, मैं फिर वही कह देता हूं आपको, मुख्यमंत्री पद मांगा उन्होंने या नहीं मांगा, कौन चेहरा होगा नहीं होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। ये आपको किसने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद मांगा या नहीं मांगा, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, वो मुफ्त में आ जाएंगे आपके पास? सूत्रों से जो खबर आई वो सूत्रों से पुष्टि की, ऐसे ही आ जाएंगे कि मैं बीजेपी से परेशान हो गया, आपके पास आ ये आप फिर क्या, उन्होंने फंसा दिया आपने सिद्धू को। पहले सब्ज बाग दिखाए, पहले सब्ज बाग दिखाए, अब असल राजनीति समझाई कि भैया ऐसा है, गुरु आप भी गुरु हैं तो हम भी गुरु घंटाल हैं।
खेल ये हो गया ना जर्नैल। देखिए, आप जो भी कहिए, मैं फिर कह देता हूँ, आम आदमी पार्टी किसी के साथ ना किसी को फंसाती है ना करती है। हाँ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और गलत लोगों के खिलाफ लड़ती है। हाँ। सिद्धू एक अच्छे व्यक्ति हैं, हमने पहले भी कहा, मेंटेन किया, पर उसे लेने को तैयार नहीं है का अपने साथ। स्वागत है। बातचीत हुई, अरविंद जी ने भी बताया। अब उस बातचीत में कुछ जो बात हुई है, उसमें उन्होंने कहा मुझे इस पर विचार करने के लिए वक्त मांगा उन्होंने, तो पार्टी ने कहा कि आप विचार कर लीजिए। जफर इस्लाम भाई, फंसा दिया नवजोत सिंह सिद्धू को आम आदमी पार्टी ने। देखिए, आप पार्टी तो वो पार्टी है जिसमें उनके फाउंडिंग मेंबर्स नहीं रह पाए, तो ऐसे बड़े लोग जिनको इतना सम्मान दिया हमारी पार्टी ने, वैसे लोग कैसे उसमें समा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि सिद्धू पाजी जैसे लोग उस पार्टी में समा पाएंगे, इसलिए कि वहां पर जो बीजेपी में नहीं समा पाए माहौल है, और तो वो शायद वो कहीं उनकी तो जगह वहां पर नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, नहीं, आपकी पार्टी में जगह है क्या, ये बताइए सैयद जफर इस्लाम। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, अभी औपचारिक तौर पर बीजेपी नहीं छोड़ी है सिद्धू ने, पार्टी ने निकाला नहीं है उन्हें, ना उन्होंने पार्टी औपचारिक तौर से छोड़ी है, तो क्या आज भी बीजेपी के सदस्य हैं सिद्धू, आज भी उनके लिए घर वापसी का रास्ता बन सकता है क्या? मेरा सवाल ये है। आम आदमी पार्टी तो उन्हें फंसा रही है। देखिए, आपने सवाल जो किया उसका मैं सीधा जवाब देता हूं। आपने सही कहा, उन्होंने रिजाइन नहीं किया पार्टी से। 11 करोड़ मेंबर है, वो भी एक मेंबर है। एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में एक उनकी जो खास जगह थी, अब आम मेंबर जैसे 11 करोड़ वैसे हैं, और खास मेंबर थे जब वो पार्टी के एमपी थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। वैसे उनको बहुत सम्मान दिया। मतलब पार्टी में बने रहेंगे क्या? बने रहने की गुंजाइश है क्या? बने रहने की गुंजाइश क्या है भाई? वो कह क्या रहे थे? एक छोटी सी मांग थी कि पार्टी के बड़े नेता मुझे पंजाब जाने से रोक रहे हैं, संदीप जी, ड्रग माफिया की बात उठाने से रोक रहे हैं, मजीठिया की पोल खोलने से रोक रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल की पोल खोलने से रोक रहे हैं। यही तो उनकी मांगे थी ना। नहीं, देखिए, ऐसे कोई उन्होंने बात नहीं की। आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, बार उन्होंने बराबर यही कहा कि भाई पार्टी से मैंने उनका ट्वीट भी देखा, उन्होंने अपने जो कि पार्टी के कुछ लोग मुझे पंजाब नहीं जाने दे रहे थे, ये उन्होंने कहा। अब ये उन्होंने नाम तो नहीं लिया, एक कहा, हो सकता है उसमें गलतफहमी भी हो सकती है। अच्छा। हो सकता है उनको जो लग रहा वो सच्चाई से बहुत परे भी हो सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह का सम्मान दिया है, देखिए, वाजपेयी जी ने खुद उनको बुलाया था, उनको सम्मान मिला, 3 बार वो हमारे एमपी रहे, वो हमारे, उसके बाद उनको नॉमिनेट किया गया मेंबर। आज उन्होंने रिजाइन किया है, तो वो एक खास मेंबर पार्टी में थे, एक ओहदा उन्होंने रखा था, वो ओहदे से हट के तो पार्टी में अभी उनके लिए जगह है? पार्टी में उनके लिए जगह है क्या? पार्टी में देखिए, हमारी पार्टी बहुत ही हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है। पार्टी में ने उनको निकाला ही नहीं है। हाँ। पार्टी में गुंजाइश की क्या? पार्टी में है। छोड़ के जाना, नहीं छोड़ के जाना, पार्टी में रहना, ये उनका निजी फैसला होगा। ठीक है बैस साहब, इस बारे में कोई फैसला पार्टी ने नहीं लिया। बैस साहब, जिस तरह से फंस गए हैं गुरु, आपको थोड़ा मजा भी आ रहा होगा, राहत की सांस भी ले रहे होंगे। खास शिरोमणि अकाली दल की बात मैं कर रहा हूं, आपकी व्यक्तिगत नहीं। नहीं, एक्चुअली ऐसी तो कोई बात नहीं है, मजे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है। हाँ, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये तो उन्होंने कहा नहीं, जो आप बात कह रहे हैं कि मुझे सुखबीर बादल के खिलाफ बोलने से रोका गया, विक्रम मजीठिया, उसमें बात वही तो निकल कर आई कि पंजाब मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। पंजाब नहीं जाने दिया जा रहा था ना, ऑन रिकॉर्ड सिद्धू ने ये बात कही है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे पंजाब जाने से रोका गया, बाकी मैं ना आप निकाल रहे हैं। लेकिन तो उसके मायने तो निकलेंगे ना, इतना तो हक देंगे ना। आप भी सलाहकार हैं, आप मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, मैं पत्रकार हूं। मुझे डिनाई कीजिए, मेरे इस विश्लेषण को डिनाई कीजिए आप कि दरअसल सिद्धू ड्रग माफिया के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना चाहते थे, और उनकी सुखबीर बादल से और मजीठिया से नहीं बनती। आप प्रश्न कीजिए, लेकिन जवाब देने का समय तो दीजिए ना जी। मैं आपको बताऊं, उनको किसने रोका है? पूरी हरियाणा इलेक्शन में वो श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ, विक्रम मजीठिया के खिलाफ, सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ दिन रात बोलते रहे हैं, तो उनको तो किसी ने रोका नहीं। अब रोका गया ना, उनको रोका गया था इसलिए जा रहे, बात कुछ और थी। हाँ। नहीं, अब तब नहीं रोका गया तो अब क्यों रोका गया? तब तो इलेक्शन थी, तब तो ज्यादा खतरनाक बात थी, तब नहीं रोका गया तो आज क्यों रोकेंगे? तो उनको किसी ने रोका नहीं, कोई ऐसी बात रोका होता तो वो तो बोलते रहे, उनकी वाइस थ्रू आउट बोलती रही है, खुद बोलते रहे, तो उनको रोकने की तो बात ही नहीं थी। लेकिन दूसरी बात, अब फर्क ये पड़ा था
कि उनको भ्रम लगा, और भ्रम नहीं, उनको भ्रम में डाला गया लगता है। अच्छा। कि उनको दूसरे लोगों ने भ्रम में डाला कि आप इधर आ जाओ, इनको छोड़ दो, इधर आ जाओ, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे। मतलब आम आदमी पार्टी ने फंसा दिया मुझे सिद्धू को। लगता है वो करके लगते हैं। मैं आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने सिद्धू को फंसा दिया? मुझे कि उनको फंसा दिया। हाँ, उनको उनसे कमिट करवा लिया, लगता ये है कि उनसे कमिट करवा लिया। हाँ। लेकिन कमिट करवाने के बाद अब हाथ खींच लिए, अब ये लगता है। बीच अधर में लटका दिया जर्नैल सिंह, अब अधर में लटका दिया। पहले सब्ज बाग दिखाए, फिर कहा कि भैया ऐसा है, ऐसे नहीं चलता, ऐसे हम राजनीति नहीं करते, हम आम आदमी पार्टी है, आपका सम्मान भी करेंगे, आपको क्रिकेट लेजेंड भी बता देंगे। क्रिकेटर अच्छे थे, पर क्रिकेट लेजेंड कहना थोड़ा सा ज्यादा कर गए मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल। हमारे यहाँ बहुत सारे लेजेंड्स हैं, सिद्धू को कभी क्रिकेट लेजेंड को नहीं माना गया। संदीप जी, मैंने जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था, हमने तब भी कहा था कि उन्होंने भाजपा को छोड़ा है। अच्छे लोग स्वागत करते हैं उनका, लेकिन शर्तों के साथ पार्टी में कोई नहीं आता है। हाँ, तो पार्टी शर्त में लगा रहे हैं ना, उन्होंने ये कहा बात मान रहे हैं पंजाब आप? को बचाना चाहता हूँ। पंजाब में जो हालात हैं, जो नशे के हालात हैं, उनकी लड़ाई को मजीठिया से कोई निजी तो है नहीं। जो नशे का कारोबार हो रहा है, 6000 करोड़ का जो ड्रग्स का, सिंथेटिक ड्रग्स का कारोबार में खुद यहाँ का इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कह रहा है कि वो शामिल हैं, तो वो उसके खिलाफ थे। अमृतसर में उनको काम नहीं करने दिया। उनकी वाइफ ने खुद बताया कि 1984 के कत्लेआम के जो पैसा मिला उसके अंदर भी इनको खड़ा कर दिया। आरोप तो लगा रहे थे शुरू से। पत्रकार हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ने 6000 करोड़ के कहा है सिंथेटिक ड्रग्स के कारोबार में तलब किया गया। इनको दिल्ली के अंदर बुलाया गया, और यहाँ बुलाकर उसके बाद उस जो ऑफिसर उसकी जांच कर रहा था, उसका आप लोगों ने तबादला करा दिया। पहले भाजपा अकेले लड़ना चाहती थी, हरियाणा जीतने के बाद उसको लगा पंजाब अकेले जीत लेंगे, तब सिद्धू जी भी उनके साथ थे। लेकिन जब लगा कि दिल्ली में हार गए, हम हार गए वहां पर बिहार में, तो इनका उनके बिना काम नहीं चलेगा, तब इन्होंने फिर मिल गए। नहीं तो अमित शाह कह रहे मैं तो रैली करूंगा पंजाब में नशे के खिलाफ। चरण सिंह तो ये स्थिति इनके सामने थी, चरण सिंह और आज साहब अकाली दल को मालूम है। ठीक है, चरण सिंह साहब अब मुझे एक चीज बताइए, क्या इस खेल में एक मिनट जर्नैल सिंह और हरचरण बहस, एक मिनट रुकिए। चरण सिंह साहब बड़े शांति से, बड़ी शांति से बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। चरण सिंह सापरा, क्या अब कांग्रेस इस खेल के अंदर एक ये अल्टरनेटिव भी तलाश रही है कि सिद्धू से हम ही क्यों ना बात कर लें, अब सिद्धू की कहीं बात नहीं बन रही है तो? मुझसे पूछा? जी, आपसे पूछा। नहीं, दरअसल ऐसा है कि चाहे कितना ही आम आदमी पार्टी कहे कि हम कोई कंडीशनल, उन्होंने हमारे से बात नहीं की है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जो व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, कोई भी कारणों से छोड़ा होगा, उनकी अकालियों से जमती नहीं, भारतीय जनता पार्टी उनको अकालियों के इलाके में पंजाब में जाने के लिए मना कर रही थी, ये तमाम सारे कारण ठीक हैं। लेकिन अगर वो किसी पार्टी में आगे अपना राजनीतिक करियर शुरू रखना चाहते हैं, तो जाहिर है कि उनके मन के अंदर कोई ना कोई कंडीशन होगी, और ये कंडीशन जरूर आम आदमी पार्टी ने उनको पहले थोड़ा सा कुछ लॉलीपॉप चॉकलेट दिया होगा। हाँ। जो अब वो पीछे हटा रहे हैं। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना आसान सारी चीजें नहीं है, और सिद्धू जी अगर उसमें टाइम ले रहे हैं तो वो भी अपना एक असेसमेंट कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप लोगों से बात तो नहीं हो रही, जो उनके मन की बात है कि वो पंजाब के लोगों की सेवा करना चाहते, हाँ। तो वो भी ये असेसमेंट कर सेवा करने के लिए हाथ का साथ तो नहीं ले लेंगे। जाने के बाद पंजाब में सेवा करने का मौका मिलेगा, तो सेवा करने के लिए हाथ का साथ तो नहीं लेंगे। हमने आपकी बात तो नहीं चल रही। सिंह जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं, हाँ। उन पीसीसी के जो अध्यक्ष है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा है अगर सिद्धू आना चाहे कांग्रेस में, तो उन्होंने पहले ही ये बात तो कही है, उनका स्वागत होगा कांग्रेस में। स्वागत होगा। सिद्धू जी को तय करना है। हाँ। कि उनको कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर कांग्रेस के सिद्धांत वो मानते हैं, कांग्रेस की कार्यप्रणाली के साथ वो चलना चाहते हैं, कांग्रेस के विचारों के साथ वो चलना चाहते हैं, तो कांग्रेस उनका स्वागत कर सकती है। हाँ। सैयद जफर इस्लाम, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। देखिए, मैं कह रहा था कि आप पार्टी जो है ये लोगों को गुमराह करते हैं, वायदे करके मुकरना जो इनके पॉलिसी है आप पार्टी की। आप देखिए, कह रहे जर्नैल सिंह
दिल्ली में कैसे कैसे वादे किए, अभी कोई भी वादे पूरे नहीं हुए, ये सबको मालूम है। दिल्ली की जनता किस तरह से तलमला रही है आप गवर्नमेंट से, ये सबको मालूम है। जो भी वादे किए, चाहे वाईफाई का हो, चाहे किसी और चीज का हो, पानी का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, कुछ भी वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन साथ साथ इन्होंने देखिए जिस तरह का बर्ताव किया है अपने और अपने फाउंडिंग मेंबर्स के साथ, और कालाधन तो आ गया करप्शन जी। से लड़ना चाहते हैं। ये कहते हैं जर्नैल सिंह कि हमारा फोकस होगा करप्शन से, ये हमारा जो है स्ट्रेटेजी होती है और हम उस करप्शन के नहीं, खिलाफ दिल्ली की बात छोड़िए। अभी पंजाब की बात क्यों नहीं कर रहे? पंजाब में घबराहट हो रही है क्या? नहीं, पंजाब की बात करते हैं ना। बिल्कुल पंजाब कोई की घबराहट बात मैं करना बिल्कुल चाहूंगा। कोई घबराहट जर्नैल नहीं है। सिंह, आप बताइए 10 मुझे साल ये से आप बता- पंजाब में हैं, नहीं, भाजपा और अकाली दल दिक्कत साथ आपकी में भी है, है जर्नैल आप सिंह, नशे का कारोबार हो दिक्कत रहा है, आपकी भी है। पंजाब में सही नेता नहीं मिल पा रहा है क्या आपको? और अब तक पंजाब में सही नेता नहीं मिल पा रहा है जर्नैल सिंह आपको? आप एक्साइज लेके आ रहे हो। पंजाब में चेहरा कौन है आप बताइए ना। नशे का कारोबार बढ़ गया वहाँ पे, पंजाब के सिर के ऊपर 1,35,000 करोड़ का कर्जा आपके सिर में आ गया। और भाजपा ने कब वहाँ पे सवाल उठाया? जब वहाँ के मंत्री मुझे ये शामिल हो गए, बताइए कोटा जर्नैल सीट पे सिंह, इल्जाम लग गए, हमें- दूसरे मंत्री आप- रणनीति पे एक साल जर्नैल की सिंह, हाईकोर्ट से जर्नैल सिंह, आपने क्या सवाल को घुमाइए मत। जर्नैल सिंह, जर्नैल सिंह, जर्नैल सिंह, जर्नैल सिंह, जर्नैल सिंह, आपका चेहरा कौन है पंजाब में? आपका चेहरा कौन है पंजाब में? हुए हैं आप लोग, आपको मालूम है पंजाब में आपका क्या हाल होने वाला? आपका चेहरा कौन है पंजाब में? वाली सिचुएशन आने वाली है आपके। आपका चेहरा कौन है पंजाब में जर्नैल सिंह? भारतीय जनता पार्टी की फिक्र मत कीजिए। भारतीय जनता हमारे ठीक है, हो गया। जफर इस्लाम, हो गया, हो गया, हो गया। जर्नैल सिंह, मुझे बताइए आपका चेहरा कौन है पंजाब में? नवजोत सिंह सिद्धू यही कह रहे हैं ना, मुझे चेहरा बता बना रहा दो। हूँ जी, हाँ, आम आदमी पार्टी के सभी चेहरे हैं वहाँ पे। हम सिद्धांत पे लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 117 सीटों पे लड़ रही है, अपने उम्मीदवार घोषित दिल्ली करने में की चेहरा कोशिश कर रही है। केजरीवाल था ना, कोई भी हो केजरीवाल के सकता नाम है, पर चुनाव मुझे पता, लड़ा। समय आने पर आपको बता दिया जाएगा। दिल्ली में चेहरा केजरीवाल था ना कि नहीं था? तो पंजाब में चेहरा तो ये कौन बताएं, है? बिहार में चेहरे की लड़ाई हो रही है ना। ये लोग हरियाणा में किसके नाम पे लड़े, चेहरे की झारखंड में लड़ाई हो किसके रही है नाम पे ना। लड़े, महाराष्ट्र में किसके नाम पर लड़े? फिर मैं बता आपसे रहा हूं, पूछ रहा जहां हूं। पार्टी है कांग्रेस आम और आदमी बीजेपी पार्टी, से जब पूछना कांग्रेस होगा जिसने पूछूंगा। पंजाब का बुरा हाल किया, अकाली और बीजेपी, चेहरे उनके की खिलाफ लड़ाई है क्या? हम पार्टी वाइज चेहरा चाहिए, कौन? सिद्धांत चेहरा वाइज कौन? चाहिए, चेहरे की manifesto लड़ाई वाइज है ना? चाहिए। चेहरे की लड़ाई जो है भी ना? होगा, मैं फिर बता रहा हूं, आप इतना याद रखिए, इनके चेहरों से साफ होगा, इनके चेहरों से ईमानदार होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली सिद्धू आवाज होगा, होगी। नवजोत सिंह सिद्धू चेहरा होगा। अरे आप क्या बोल चेहरे रहे हैं? दो नहीं हो आप सकते ना, केजरीवाल वहां भी चेहरा नहीं हो बात नहीं सकते, करते हैं। और केजरीवाल से बड़ा ना हो जाए, घूम फिर के वही बात आ रही है। केस में अरेस्ट है, कोई सबको के चोरी साथ के, कोई बातचीत नहीं लैंड होती ग्रैबिंग है। के केस में कल को कोई भी अरेस्ट हो हुआ सकता है। आप क्या सिद्धांतों की पार्टी है आम आदमी पार्टी? मैं फिर आपसे कह देता हूं, 15 से ज्यादा एमएलए तो अरेस्ट हुए पड़े, उनके ऊपर सपरा केस जी, है। पहले आप तो सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह झोली लेके बैठे हैं कि सिद्धू जी आ जाओ, आ जाओ, क्योंकि उनको मालूम है कि काम कुछ होने वाला नहीं है। अमरिंदर सिंह फेल हो गए हैं और लुधियाना सिटी स्कैम में अमरिंदर सिंह सीधे शामिल है, सिटी सेंटर के मार के बोलते दौड़ा रहे हैं। हो। क्या क्या हाल किया कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आम आदमी में, पार्टी कितने से घोटाले हुए, लात मार के आप नहीं दौड़ा बोल रहे रहे हो। हैं। सिद्धू के साथ धोखा कर रहे हो। सिद्धू के जितने फैन हैं, सिद्धू के जितने चहीते हैं, वो देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से धोखा कर रही है सिद्धू के साथ। आपका पर्दाफाश हो सिद्धू जी रहा ने है। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बहुत सोहेले गाए हैं, और आप उन्होंने जो उनके खिलाफ बोला, आप देख तो लो पहले। अरे क्योंकि सिद्धू- आज कांग्रेस की सिद्धू ये ने हालत तो हो गई पंजाब के केजरीवाल के अंदर, खिलाफ कि क्या उनको मालूम है कि गाए हमारी हैं, ये जमानतें आपको जब्त हो पता जानी है। लोकसभा के चुनाव के अंदर मैं फिर सिद्धू बता रहा हूं, केजरीवाल के ऊपर आपको तो क्या मालूम बोला? है। हरचरण बहस, बाद में फिर भी हरचरण बात बहस, करने आखिरी के सवाल, लिए आए। आखिरी सवाल, ये चेहरे की लड़ाई हो गई है क्या? उस चेहरे में केजरीवाल से बड़ा चेहरा ना बन जाए। सिद्धू खेल अब यहाँ तक गया है। हरचरण सिंह बहस, आपकी पार्टी का, आपके गठबंधन का चेहरा प्रकाश सिंह बादल, कांग्रेस का चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपका चेहरा कौन? खेल यहीं अटक गया है क्या? मैं साहब सवाल आपसे है। हाँ, हमारे तो सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री जो हैं, हम तो कह चुके पहले ही, वही हमारे चेहरा तो हैं। खेल यहीं और अटक वही गया है ना। करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री के नेक्स्ट ये भी डर के मारे सुखबीर बादल को नहीं बना पाते क्या हैं। मतलब? मालूम है कि प्रकाश सिंह बादल अब बहुत वृद्ध हो चुके हैं, अब कम से कम सुखबीर बादल को सामने लाने की हिम्मत अरे नहीं है। आप डिसाइड, पंजाब की जनता क्या आप किससे डर रहे हैं? आप किससे डर रहे हैं? आप तो हमारे आप सुखबीर कितने बादल समय तक पार्टी के प्रकाश सिंह प्रधान हैं। बादल को लेके जाते आपका रहोगे? कौन है? आप बात सुनिए, पार्टी आप की बात सुनिए। भाजपा ने तो गुजरात में 75 साल में अपने नेता को सीएम पद से हटा दिया। अब 90 साल का वो पुराना इंजन जो है, वो नए डब्बों को कब तक खींचेगा?
आप लाइए सुखबीर बादल को पता लग जाएगा कि आपकी एक सीट नहीं आने वाली। 2.5 करोड़ रुपया देकर आप टिकटें ले रहे हैं। चलिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो अब जारी रहेंगे, लेकिन आम आदमी के अंदर खाने क्या कुछ हो रहा है इस पार्टी के अंदर खाने, अभी इसका पर्दाफाश भी कुछ आने वाले दिनों में हो जाएगा। जरनैल सिंह, चरण सिंह सापरा, सैयद जफर इस्लाम और हरचरण बैस, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म कर दिया सर, खत्म कर दिया। अगली बार फिर मैं न्योता दूंगा। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।